यस, निश्चित तौर पर सजा के पीछे यही उद्देश्य होता है विराम। लेकिन मुझे लगता है कि हमने आम तौर पर सजा को सिर्फ इस रूप में देखा जाना है कि किसी की गलती पर उसे प्रताड़ित किया जाए ताकि उसे अपने किए गए अपराध या गलती का एहसास हो विराम। गलती का एहसास ही वह बिंदु है कौमा जहाँ से व्यक्ति में सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है विराम। सवाल है कि फिर सजा का सिद्धांत और उसकी प्रक्रिया क्या हो कौमा जिससे अपराध के मानस को ही खत्म करने में मदद मिले विराम। हम सबने सजा के बिल्कुल समांतर जेल को ही याद किया है विराम। संयोग से मुझे जेल को नज़दीक से देखने समझने का मौका मिला है विराम। बड़ी बड़ी दीवारें कौमा मजबूत लोहे दरवाजे कौमा भीतर एक बड़ा सा मैदान कौमा कैदियों को रखने के लिए कोठरियाँ कौमा बदबूदार संडास कौमा अनुशासन कौमा जेलर कौमा कर्मचारी कौमा सादा भोजन और भीतर का घात प्रतिघात विराम। दरअसल जेल की परिकल्पना और उसका मूर्त स्वरूप जाने कितना पुराना है विराम। मानव सभ्यता और जेल की चार दीवारी मानो एक दूसरे के पर्याय हैं विराम। प्राचीन ग्रंथों और बाद की कहानियों में इससे संबंधित प्रसंगों से लेकर आज तक के संदर्भ में जेल की एक खास तस्वीर हमारे दिमाग में बनती है कौमा जहाँ की कई तल्ख हकीकतें अक्सर सामने आती रही हैं विराम। मगर हम जेलों की स्थापना और अनिवार्यता पर नज़र डालें तो इसका एक ही निष्कर्ष है विराम। इंसान को उसके अपराध की सज़ा और सुधार का प्रयास विराम मानव सभ्य हुआ तो निसंदेह उसे बुरे लोगों और अपराधियों के लिए जेल की परिकल्पना सूझी और उसे अमली जामा पहनाया गया विराम। आज सभ्य समाज में जेल इसीलिए अपरिहार्य है कि हम अपराधी को सुधार सकें विराम। जेल का भय हमें अपराध से रोकता है विराम। मगर सच यह है कि अपराध को रोकने और अपराधी को सुधारने की महती कल्पना
आज शायद निर्मूल हो चुकी है, विराम। मेरे आसपास घटी कई घटनाएं हैं, कौमा, जिन्हें मैं भूल नहीं पाता, विराम।